नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास और पवित्र माना जाता है। पति पत्नी का रिश्ता समाज की आधारशिला माना जाता है, जो प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझदारी का पर टिका होता है। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग न केवल अपने जीवन को साझा करते हैं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख, सपनों को और जिम्मेदारियों में भागीदारी बनते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे 7 जन्मों का बंधन भी कहा जाता है, जो निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। पति पत्नी का रिश्ता एक नाजुक धागे की तरह होता है, जो प्यार और समझ से मजबूत होता है, लेकिन स्वार्थ, धोखा या संवादहीनता तथा किसी तीसरे के हस्तक्षेप से आसानी से टूट भी सकता है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है। ये घटना ने वैवाहिक रिश्तों में विश्वास और नैतिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के साहर थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास दिलीप यादव गंभीर रूप से घायल अवस्था में गेहूं के खेत में पाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दिलीप यादव उम्र करीब 24 वर्ष, मैनपुरी का एक कारोबारी था, जिसकी शादी 5 मार्च 2025 को औरैया जिले के फफूंद की रहने वाली प्रगति यादव से हुई थी। शादी के महज 15 दिन बाद ही प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग उर्फ बबलू के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की साजिश रचने लगी और पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग को पति दिलीप की लोकेशन व्हाट्सएप कॉल के जरिए दी। अनुराग की हिस्ट्री सीटर रामजी नागर को 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 1 लाख रुपए का एडवांस के तौर पर दिए गए थे। 19 मार्च को रामजी ने दिलीप को धोखे से बुलाया, खेतों में ले जाकर उसे गोली मारी और मरा समझकर फरार हो गया। प्रगति और उसका प्रेमी अनुराग पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रगति किसी भी कीमत पर अनुराग को पाना चाहती थी, लेकिन परिवार वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। शादी के बाद भी प्रगति अनुराग से संपर्क में रही और दोनों ने मिलकर दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्रगति ने शादी में मुंह दिखाई की रस्म में मिले 1 लाख रुपए का इस्तेमाल अपने ही पति को मारने के लिए सुपारी में किया। बाकी बचे 1 लाख रुपए हत्या के बाद देने को वादा किया। दिलीप का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, जिसके पास 12 हाइड्रा और 10 क्रेन का व्यवसाय था। संभवतः ये संपत्ति हड़पने की साजिश या मकसद रही होगी। इस घटना के बाद औरैया पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रगति, अनुराग और शूटर रामजी नागर को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और सुपारी के लेन देन की जानकारी ने पुलिस को अहम सुराग दिए। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, बाइक और अन्य सामान बरामद हुए। रामजी नागर, जो हाल ही में 12 मार्च को जेल से जमानत पर छूटा था, इस हत्याकांड का मुख्य शूटर था। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि प्रगति ने शादी के बाद भी अनुराग से बातचीत जारी रखी और बीते 17 मार्च को दोनों की मुलाकात भी हुई थी। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के हिरासत में है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कहीं इस साजिश में और लोग तो शामिल नहीं थे। प्रेम और संपत्ति का लालच इस हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण माने जा रहे हैं। प्रगति और अनुराग का मानना था कि दिलीप को हटाकर वे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। यह हत्याकांड न केवल औरैया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह रिश्तों की नाजुकता और अपराध की क्रूरता को उजागर करता है। ये घटना दर्शाती है कि कैसे रिश्तों में विश्वास और प्रेम के नाम पर धोखा दिया जा सकता है। शादी जैसे पवित्र बंधन को महज 15 दिनों में तोड़कर हत्या की साजिश रचने में समाज को झकझोर कर दिया है। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सूर्य न्यूज इंडिया।